अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनालॉग सिग्नल को आर्डिनो के अंदर रीड करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होता क्या है। एक्चुअली इससे पहले जो हमने जितनी भी टॉपिक्स देखे उसमें हमने डिजिटल सिग्नल को डील किया। एक्चुअली ये सिग्नल कुछ ऐसा होता है कि या तो 0 वोल्ट होता है या तो 5 वोल्ट होता है। आर्डिनो के अंदर जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर लगा है वो हमारे पास 0 से 5 वोल्ट के दरमियान सिग्नल को हैंडल करता है। तो हमारे पास जब डिजिटल सिग्नल 0 होता है तो हम उसको 0 कहते हैं और 0 वोल्ट होते हैं उस टाइम, और जब 5 वोल्ट होते हैं तो हम कहते हैं कि ये सिग्नल 1 हो गया है। या हम कह लेंगे 0 वोल्ट पे हम कहते हैं कि सिग्नल ऑफ है और 1 पे हम कहते हैं सिग्नल ऑन हो गया। तो इस तरह होता है कि ऑन या ऑफ, ये हमारे पास ऑफ वाली स्टेट को शो कर रहा है डिजिटल सिग्नल की, ये ऑन वाली। इसके दरमियान कोई भी हमारे पास डिजिटल सिग्नल में कोई स्टेट नहीं है। अगर हम एनालॉग सिग्नल की तरफ आएँ तो ये 0 और 5 वोल्ट के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब ये वैल्यू जो है हमें रीड करने के लिए एनालॉग इनपुट चैनल की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो अब हमने एनालॉग जो सिग्नल है उसको आर्डिनो में रीड करना है कि हमारे पास इस टाइम इस पोजीशन पे एनालॉग सिग्नल की क्या वैल्यू है, इस पोजीशन पे क्या है। तो क्या करता है, इस सिग्नल को, वोल्टेज के सिग्नल को किसी नंबर की फॉर्म में हमें आउटपुट में देता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर जो आर्डिनो यूनो के अंदर है उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एनालॉग इनपुट चैनल हैं वो A0 से A6 तक टोटल 7 एनालॉग इनपुट चैनल हैं जो कि डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। ये चैनल जस्ट एनालॉग इनपुट के लिए हैं, ये एनालॉग आउटपुट इससे आप नहीं ले सकते, जस्ट एनालॉग इनपुट आप इसको दे सकते हैं। जब हमने हार्डवेयर को डिस्कस किया था शुरू में तो हमने बड़ी डिटेल में इनको देखा था कि ये पिंस कौन सी हैं A0 से A6 तक। इसके बाद जो इस चैनल की रेजोल्यूशन है वो 10 बिट है। 10 बिट मींस कि जो ये वाले चैनल हैं हमारे पास, ये 0 वोल्ट पे 0 नंबर देता है और 5 वोल्ट पे 1023 ये वाला नंबर हमें आउटपुट पे मिलता है। और जब वोल्टेज इस 5 और 0 के दरमियान रहता है तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो भी लीनियरली इसके और इसके दरमियान रहेगी। अब हम आ जाते हैं सर्किट की तरफ। मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर अटैच किया हुआ है A1 पे, और इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू को रीड करना है अपने प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये मैंने प्रोग्राम राइट किया हुआ है। सबसे पहले मैंने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और अगर मैं इनपुट पे वोल्टेज देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल जो है फ्लोट टाइप डिफाइन कर दिया वोल्टेज के नाम से। और इसके बाद मैंने सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए सीरियल कम्युनिकेशन के फंक्शन को कॉल कर लिया, और इसका बॉड रेट जो है मैंने 9600 रख लिया। और एक और बात याद रखिएगा, एनालॉग इनपुट हो या आउटपुट हो, आपको उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है, जो एनालॉग इनपुट के चैनल हैं वो जस्ट इनपुट के हैं और जो आउटपुट के हैं वो जस्ट आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं। इसलिए आपको इनपुट और आउटपुट डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि डिजिटल की जो पिन्स हैं वही पिन इनपुट के लिए भी यूज़ हो सकती है, वही पिन आउटपुट के लिए भी, तो इसलिए आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है उसको। अब आ जाते हैं वाइल लूप में। वाइल लूप में मैंने कुछ इस तरह किया कि हमारे पास ये कमांड है एनालॉग रीड की, और ये क्या करेगी, एनालॉग रीड जो मेरे पास चैनल नंबर A1 है उसको रीड करेगी, और जो वैल्यू होगी उसकी वो ADC में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में स्टोर करेगी। आप इसकी वैल्यू किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मैंने ADC में इसको स्टोर कर दिया, इसको रीड करने के बाद इसमें स्टोर कर दिया है। और सीरियल मॉनिटर पे मुझे जो है ये मैंने लिखना है ADC की वैल्यू, और ये प्रिंट हो जाएगा, और जो सीरियल की वैल्यू है वो इधर प्रिंट होगी। ये मैंने सीरियल पे प्रिंट करने के लिए ये वैल्यू ले ली। तो आइए चलते हैं, मैं इस प्रोग्राम को बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम जो है इनपुट पे जो चैनल की वैल्यू है वो हम रीड कर लेते हैं। तो मैं अपने सिस्टम के साथ आर्डिनो को अटैच कर लेता हूँ और इसको मैं राइट कर लेता हूँ। ये मेरे पास मेरा पोटेंशियोमीटर है, और पोटेंशियोमीटर जो है ये चैनल के साथ अटैच हुआ है A1 के साथ, A1 वाले चैनल के साथ। तो अब जो है मैं इसको सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेता हूँ। इस टाइम जो है 10
1023 आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट पे वोल्टेज है वो हमारे पास 5 वोल्ट आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो कम हो रही है। ये हमारे पास ज़ीरो होगी ये वैल्यू। मैंने कम्प्लीटली जो है इसको मूव कर दिया है और अब मैं इसको बढ़ाता हूँ वैल्यू को, तो मेरे पास ये देखिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ रही है। अब इनपुट पे जो है वोल्टेज वो 0 से 5 के दरमियान वेरी कर रहे हैं इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू। तो हमारे पास जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वैल्यू भी 0 से 1023 टोटल 1024 स्टेप बनते हैं, तो उसमें चेंज हो रही है। अब मैं आता हूँ और आपको अगर वोल्टेज इनपुट पे देखने तो उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये क्या है, जो भी हमारे पास इनपुट पे वैल्यू आ रही है उसको अगर हम 5 को डिवाइड कर लें, क्योंकि इनपुट पे 5 वोल्ट आ रहे हैं और इसके 1024 रेजोल्यूशन, तो इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं जो भी वैल्यू आ रही है एडीसी में, तो मुझे जो इनपुट पे वोल्टेज है वो मिल जाएंगे। तो ये एडीसी के जो वोल्टेज हैं उसको मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये जो है ये मैसेज शो होगा और इस मैसेज के आगे मुझे ये प्रिंट हुआ नज़र आएगा वोल्टेज की वैल्यू। तो मैं इसको कमेंट से हटाता हूँ, तो ये कमेंट से हट गया हमारे पास और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब हमने इसकी वैल्यू को नहीं रीड करना जो हमारे पास इनपुट पे आ रही है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वैल्यू। तो मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेता हूँ और साथ में जो है मैं आपको पोटेंशियोमीटर भी शो करवा देता हूँ। ये मेरे पास पोटेंशियोमीटर की इस टाइम कंडीशन है, इसको मैं वेरी करता हूँ। तो देखिए इनपुट पे जो वोल्टेज हैं वो वेरी हो रहे हैं। 1 वोल्ट हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और 5, ये मैक्सिमम 5 वोल्ट है। तो इस टाइम 5 वोल्ट हमारी इनपुट पे आ रहे हैं। अब हम जो है इसको दोनों को रीड करते हैं एक साथ। तो इसको मैं जो है कमेंट से हटा लेता हूँ और इसको राइट कर लेता हूँ। ये हमने राइट कर लिया और सीरियल मॉनिटर को ओपन कर लेते हैं। और सीरियल मॉनिटर को ओपन करने के बाद अगर आप देखें हमारे पास इस टाइम जो है 5 वोल्ट है और इसकी स्पीड थोड़ी मैं स्लो कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरली शो हो जाए। 500 मिली सेकेंड के बाद ये रीड करेगा चैनल को। तो मैं जो है इस टाइम 5 वोल्ट है और एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर की वैल्यू 1023 है। तो 5 वोल्ट पे इतने। अब मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, तो देखें वोल्टेज जैसे जैसे कम हो रहे हैं हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वैल्यू भी कम हो रही है। तो ये हमारे पास ज़ीरो हो गया। 0 वोल्ट पे हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वैल्यू भी 0 होगी। अब मैं दोबारा इसको मूव करता हूँ पोटेंशियोमीटर को और इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ। तो ये हमारे पास 5 वोल्ट पे 1023 वैल्यू आ रही है। अब अगर मैंने इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वैल्यू को यूज़ करना है और डिजिटल वैल्यू को कंट्रोल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़ जो मेरे पास वोल्टेज हैं उसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर हो जाए तो डिजिटल राइट पिन नंबर 3 पे हाई हो जाए। तो आप इस तरह भी डिजिटल को भी कंट्रोल करने के लिए इस सिग्नल को किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। मैं इधर डिफ़ाइन कर देता हूँ पिन मोड, पिन नंबर 3 को आउटपुट, और एक और आउटपुट मैं ले लेता हूँ पिन नंबर 4 को। तो ये क्या होगा, अगर मैं इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर होगी तो मेरे पास ये हाई हो जाएगा
एल्स जब इससे लो होगी तो क्या होगा, डिजिटल राइट पिन नंबर 3 लो रहेगी। तो जैसे ही मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू इनपुट पे 2 से ग्रेटर होगी तो मेरे पास ये हाई हो जाएगा, अदरवाइज़ ये लो रहेगा। इसी तरह अगर मैं एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ, इफ़ ADC की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी 1000 से, तो डिजिटल राइट पिन नंबर 4 जो है वो हाई हो जाएगी। और एल्स इसके अलावा क्या होगा, अगर ये हमारे पास वैल्यू इससे लेस होगी तो मैं कहता हूँ डिजिटल राइट पिन नंबर 4 लो रहेगी। तो अब जो है हमारे पास आउटपुट भी इससे कंट्रोल होगी, इसी एनालॉग सिग्नल से। तो हम जो हैं अपनी LEDs को अटैच कर लेते हैं इसके साथ। तो मैं इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम को। ये मेरे पास आर्डिनो है और ये मैंने LEDs 2 अटैच कर ली हैं, रेड और ग्रीन। ये मेरे पास जो है पोटेंशियोमीटर है, तो ये 2 लाइट्स जो हैं अब कंट्रोल होंगी। इसको ओपन कर लिया। अभी हमारे पास इनपुट पे 0 वोल्ट है, तो जैसे ही 2 वोल्ट होगा हमारे पास ग्रीन लाइट ऑन होनी चाहिए। देखें ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट पे इस टाइम वोल्टेज आ रहे हैं वो 2 से ग्रेटर हो गए। अब मैं इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की वैल्यू को 1000 से ऊपर लेके जाता हूँ तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी। तो हमारे पास रेड लाइट भी ऑन हो गई है। अब मैं इसको डिक्रीज़ करता हूँ तो ऑफ हो गई है। दोबारा मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, 2 से जैसे ही इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आउटपुट्स हैं वो भी ऑन हो जाती है। तो इस तरह जो है आप अपने एनालॉग सिग्नल से कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं आर्डिनो के अंदर। दैट्स इट। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।